हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इतना ज़्यादा आपको टोपोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न दे देंगे कि आपको उसके बाहर आ ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। स्टेट यूनिवर्सिटी में उसके बाहर से आपको आ ही नहीं सकता है टोपोलॉजी का। इतना ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोपोलॉजी के। तो टोपोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे एंड सारे सलूशन भी डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए ये हमारा है, सो दैट एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस। बहुत ज़्यादा देखिए आपको स्पेस पढ़ने, आपको देखिए 4-5 स्पेस होते हैं। मैं आपको बता दूँ, इसी में बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा, कम से कम 10 नंबर यही कंटेंट करता है, अकेले 10 नंबर। T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस। ये देख रहे हैं, ये अकेले जो इतना डिफिनेशन याद कर लेगा इन पांचों का, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पांचों का जो डिफिनेशन याद कर लेगा अकेले 10 नंबर एग्ज़ाम में प्राप्त कर लेगा। इतना स्पेस होता है T0 स्पेस, ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक स्पेस और होता है, एंड T3/1/2 होता है, ये भी साथ स्पेस होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम में, मैं आपको, ठीक है। ये भी एक स्पेस होता है, ये 2 होता है स्पेस, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर तो अकेले यही इसका डिफिनेशन कंटेंट करता है। एंड हमारा क्या है, ये देखिए प्रूफ करने के लिए आया है 9 नंबर में। सो दैट एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस एंड डिफाइन क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट। देखिए कॉम्पैक्ट में एवरी कॉम्पैक्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट विथ एन एग्जाम्पल। देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें याद आ रहा था बट अभी भूल गया मैं, कहाँ लिखा गया। आज मैं आपको बताऊंगा होमोटॉपी ऑफ पाथ्स, होमोमॉर्फिज्म। सो दैट एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस, सो दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउस ऑफ स्पेस एक्सिस क्लोज्ड। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रूव दैट द प्रोडक्ट स्पेस X1 X2 इज कनेक्टेड। ये कनेक्टेड की डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ बोथ X1 एंड X2 आर कनेक्टेड। कनेक्टेड की डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा ChatGPT से। प्रूव दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो हर साल आता है, इसको आप लिख लीजिए हर साल, एवरी ईयर, ये हर साल आता है। प्रूव दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये है, तुम्हें कह रहा था कहाँ था, यस, कॉम्पैक्ट। प्रूव दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कंटिन्यूअस इमेज को दिखाना, क्या दिखाना है, कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। स्टूडेंट प्रूव दैट यूरिसेंस लेमा। स्टूडेंट प्रूव द यूरिसेंस मैट्रिएशन थ्योरम। ये दोनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कभी ये पूछता है एग्जाम में, कभी ये पूछता है। ये आएगा आपके एग्जाम में 9 नंबर में आएगा या 15 नंबर में डायरेक्ट आ जाएगा, 9 नंबर या 15 नंबर। यूरिसेंस लेमा एंड यूरी मैट्रिएशन थ्योरम, ये आपको डिफाइन करना है। ये तो देखो डिफाइन क्या करना है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, डिफाइन प्रोजेक्टिव मैप क्या होता है, प्रोजेक्शन मैप, नेट एंड फिल्टर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिफाइन करना नेट क्या होता है एंड फिल्टर क्या होता है। ये सब चीज़, इन सब की डिफिनीशन में ही मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। एंड इसका एक सलूशन भी देने वाला हूँ टोपोलॉजी का, एकदम इन सब का स्टेटमेंट एंड प्रूफ सब कुछ। एंड स्टूडेंट प्रूव द चाइनीज एक्सटेंशन थ्योरम, ये कमाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रूव दैट एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। देख रहा, सेकंड काउंटेबल बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है। ये दोनों एक आना ही आना है,
टोपोलॉजी में से इन दोनों में से एक आना है और ये कहाँ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड एक थ्योरम कहाँ गया, कॉम्पैक्ट वाला, यस ये वाला, ये और ये दोनों, इसमें से एक 15 नंबर का ये आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। एंड यस दिख रहा है, स्टेट एंड प्रूव द टिकनॉफ थ्योरम, इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट एनी सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिजेबल स्पेस इज मैट्रिजेबल, प्रूव दैट, ये ग्राफ प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट हाउस ड्रॉप स्पेस इज T3 स्पेस, ये तो एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ कि एग्जाम में कहाँ आया है। प्रूव दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 स्पेस, देखिए मैं आपको क्या बताया, शुरू में आपको बताया कि ये डिफिनीशन जो याद कर लेगा 10 नंबर कम से कम मिल ही जाएगा, 75 में से 10 नंबर आपको मिल जाए केवल डिफिनीशन याद करके, वो भी बहुत आसान। प्रूव दैट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये सब प्रूव करना है। डिफाइन बेसिक ओपन कवर एंड सब बेसिक कवर, कवर क्या होता है आप लोग उसमें पढ़े होंगे, एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में पढ़े होंगे, कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, ये सब आपको डिफिनीशन याद रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। डिफाइन लोकली कॉम्पैक्ट एंड सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, एवरी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, ये भी एक थ्योरम है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, बढ़िया, यहाँ पर दिया नहीं गया, यहाँ पर लिखा गया नहीं है, ये हमको पता है, हम लोग BSc फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। एवरी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट, तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, डिफिनीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, एंड उसके बाद जब आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा इन सब चीज़ का, तब यहाँ पर एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन is always continuous, long question, prove that the matrix space is sequentially compact and if and only if, and बोल्जानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा, बोल्जानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी, ये तो आप पढ़े होंगे भाई, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ लिख के रखा हूँ, बस इसके अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये सब चीज़ें अगर आपको कहीं नहीं मिल रही हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए एंड हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ये सब चीज़ें आपको जब डिटेल में पढ़ाई जाएगी। बोल्जानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, प्रूव दैट मैट्रिक्स स्पेस इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़, बोल्जानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड एवरी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस इज ए कॉम्पैक्ट, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, देखिए 2 बार पूछ लिया जाएगा, वहाँ भी पूछा था, यहाँ पूछा था, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं तो रिपीट होते रहते हैं। प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए इज हाउस ड्रॉप स्पेस, हाउस ड्रॉप स्पेस T1 स्पेस हमारा क्या कहलाता है, हाउस ड्रॉप स्पेस कहलाता है। प्रूव दैट product space of two house ड्रॉप स्पेस इज हाउस ड्रॉप स्पेस, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, कनेक्टेड रिलेशन में आपको शुरू में बताया, आपको याद करना पड़ेगा। डिफाइन प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है, सो दैट टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस इज डिसकनेक्टेड, देखिए कभी डिसकनेक्टेड पूछेगा, कभी कनेक्टेड, ये सब आपको डिफिनीशन। टोपोलॉजी पढ़ने के लिए आपको डिफिनीशन बेसिक समझ होना ज़रूरी है मेरे भाई, डिफिनीशन नहीं याद रहेगा तो आप आगे मूव भी नहीं कर पाओगे। एंड प्रोजेक्शन फंक्शन आर ओपन, डिफाइन फिल्टर विथ एग्जांपल, देखिए फिल्टर, देखिए यहाँ पर फिल्टर दिया गया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिल्टर फिर एक आता है अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है, स्नैप वाला फिल्टर नहीं है, स्नैपचैट वाला फिल्टर नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाला फिल्टर है। क्या करते हैं, डिफाइन द फिल्टर, फिर आएगा डिफाइन अल्ट्रा फिल्टर, ठीक, डिफाइन फिल्टर एंड अल्ट्रा फिल्टर, एंड डिफाइन कन्वर्जेंट ऑफ ए नेट, अब यहाँ पर डिफाइन करना कन्वर्जेंट ऑफ नेट
लेकिन सिंपली पूछ लेगा कि डिफाइन नेट, नेट क्या होता है। NET मोबाइल के डेटा वाला नेट, नेट नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला नेट है। डिफाइन नेट, प्रूव दैट एवरी फिल्टर एफ ऑन सेट एक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द अल्ट्रा फिल्टर। ये देखिए भाई पूछ भी लिया, देखो हमें ध्यान नहीं आता लेकिन हाँ पूछा तो था आगे। मैं कहाँ बताया था, यहाँ बताया था, यहाँ ध्यान नहीं किया। अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है। देखिए फिल्टर हमने क्या कहा, यहाँ पर डिफाइन करना फिल्टर, फिर आगे क्या पूछ लिया है, अल्ट्रा फिल्टर। दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, नेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अल्ट्रा फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, T1 स्पेस, T0 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, जो पढ़ लेगा 15 नंबर उसका हो गया, फिक्स हो गया। ये सब हो गया। अब आगे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ कुछ चीज़ें, आपको दिखा दूँ कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। डिफाइन टोपोलॉजी, आपको टोपोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो आपको टोपोलॉजी मालूम होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी कैसे इसका फिनोमेना है, कैसे कार्य करता है, किस लिए हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, टोपोलॉजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तभी तो आप टोपोलॉजी आगे पढ़ेंगे। तो आपका मूल कर्तव्य है कि टोपोलॉजी जानना, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताया। सो दैट एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज हाउस्ड ऑफ स्पेस, हाउस्ड ऑफ स्पेस, हाउस्ड ऑफ स्पेस, so that product space, two spaces, housed of space. And filter sand, तो फिल्टर पूछा नहीं, फिल्टर बेटा देखिए एक्सप्लेन द सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट हम कहाँ लिखे थे सीक्वेंसली, यहाँ तो हम डिटेल में डिस्कस किए, यहाँ में हम तो डिटेल में डिस्कस किए कि सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट क्या होता है। एग्ज़ाम में अभी तो गया है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, इसके बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम पे। देखिए टोटली डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड की डिफिनेशन आप पढ़ लीजिए। एंड प्रूव दैट टोपोलॉजिकल स्पेस कंप्लीटली रेगुलर एंड कंटेनिंग, और कहाँ डिफिनेशन गई, देखिए T2 स्पेस, हाउस्ड ऑफ स्पेस, इफ एंड ओनली इफ, फॉर एवरी नेट की डिफिनेशन पढ़ लीजिए। कंटिन्यूस मैप, कंटिन्यूस ऑन मैप, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, सब वही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ T4 स्पेस हाइड्रिटी, देखिए कहाँ गया, कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था मैं, यस T4 आया कि नहीं आया। ये सब पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। और चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप इसको लिख सकते हैं मेरे भाई एग्ज़ाम के लिए। फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी, ओनली फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये नहीं है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। ये सब देखिए डिफाइन फिल्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।